नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हेलो लकी भाई। परमेश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक ही तत्वों पे आधारित, एक ही सेवाओं में रुचि रखते हुए, एक ही आध्यात्मिक तत्वों पे चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और उसकी रजा में अच्छे से कट रही है। दोस्त, मेरे नए दोस्त को मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सभी जो इस मंच पे हैं अभी, एक दिन ऐसी ही मानसिक अवस्था में थे। ऐसा ही दुख था हमको, इतनी ही निराशा थी, इतनी ही बेबसी महसूस की हुई है कि बस अगले पल का कोई पता नहीं क्या होगा। उस वेदना में जिए हम, क्षण क्षण में विचारों में आने वाला बदलाव, कभी गुस्सा तो कभी आत्म करुणा, खुद पे गुस्सा, कभी रंजिशों का जैसे रेला सा लग जाता दुनिया के प्रति, और वही रेला क्षण भर में घूम के खुद के प्रति आ जाता। इतनी विपरीत भावनाओं से, और वो भावना में इतनी तीव्रता होती थी कि लोगों के सर में दुखता होगा, मेरे तो पेट में गोला आता था। ऐसे ऐसे जैसे कि वजूद ही खत्म होता हुआ दिखाई दे, ऐसे जैसे कि ये कभी कभी बदलेगा ही नहीं, और शायद मृत्यु ही मुझे बचा सकती है। इस बात की फीलिंग का बार बार आना, ये हमारा आज का टॉपिक है। साइकिक, अगर गूगल पे ट्रांसलेट करो तो इसको आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं आत्मिक कहा गया है। ये दर्द फिजिकल पेन नहीं है, ये फिजिकल पेन नहीं है, ये कोई मानसिक बीमारी की तरह भी, क्योंकि ये मानसिक बीमारी से गहरी है। मानसिक बीमारी को कई तरीके से ठीक किया जा सकता है, लेकिन चूंकि इसका आत्मा से संबंध है, जहाँ पे भावनाएं खत्म होती है, वहां से ये दुख शुरू होता है। बहुत सारे डॉक्टरों ने इसका अभ्यास किया था, और हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सबसे पहले हमें इसको बताने वाले थे डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ। अगर हम डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ें तो डॉक्टर्स ओपिनियन में जब उन्होंने बिल डब्ल्यू को, मेरे दोस्त जैसे आप बयां कर रहे हो ना, वैसी ही अवस्था में पाया। डॉक्टर सिल्कवर्थ हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू का बार बार इलाज करते, उनको शारीरिक रूप से तंदुरुस्त करते, उनको फिर से खड़ा करते, और बार बार बिल वापस एक ऐसी अवस्था में आता कि उस अवस्था में पहचानना मुश्किल होता था कि ये वही आदमी है क्या जो 4 दिन पहले हमारे हॉस्पिटल से गुड बाय बोलते हुए, अच्छे से जिंदगी बिताऊंगा बोलते हुए, फिर जिंदगी में पीना तो क्या, कोई गलत काम कभी नहीं करूंगा बोलते हुए निकला था। क्या ये वही व्यक्ति है? शक्ल वैसी है, लेकिन पहचाना नहीं जा रहा है। और इसी दौरान में जब ये बिल डब्ल्यू को ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मैसेज मिलते हुए, उनको जब वो फ्लैश हुआ, वो ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उनको दुखों से मुक्ति मिली हुई है, वो छूट गए हैं। एक सफेद रोशनी ने उनको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। एक सुरक्षा कवच बन गया, अब छुटकारा मिल गया, अब रिलीज हो गया। आमतौर पे हम जैसे शराबियों को, हमारी मन की बीमारी होने के कारण इस प्रकार के हेलुसिनेशंस होते हैं। ये आभास का होना हमारे मन का जो लॉजिक या जो रैशनल निर्णय लेने की क्षमता से टूटना कहते हैं। ये पागलपन के शुरुआती दौर है। तो जब बिल ने अपनी ये कहानी अगले दिन डॉक्टर सिल्कवर को बताई, तो डॉक्टर सिल्कवर जो कि मेडिसिन के, साइंस के एक पुजारी हैं, साइंस के सेवक हैं, साइंस के स्टूडेंट थे, उन्होंने इसको इस तौर पे लिया कि बिल, तुझे जो हुआ है उसको पकड़ के रख, रख पकड़। क्योंकि डॉक्टर सिल्कवर्थ अकेले बिल के साथ में नहीं काम कर रहे थे, वो हजारों लोगों के साथ काम कर रहे थे, हजारों शराबियों के साथ काम कर रहे। और अपने डॉक्टर्स ओपिनियन में जब किताब लिखी गई, हमारी बिग बुक, उसमें लिखते हैं वो कि ये क्रेविंग जब डेवलप हो जाती है, और बार बार वो ऑब्सेशन और क्रेविंग उस चक्कर में उसको ले जाता है, दिस इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अनलेस दिस पर्सन कैन एक्सपीरियंस एन एंटायर साइकिक चेंज, देर इज वेरी लिटिल होप फॉर इस रिकवरी। ये लिखते हैं बिग बुक के पन्नों में, डॉक्टर्स ओपिनियन में आया हुआ ये साइकिक चेंज का शब्द पहला इस्तेमाल। इसके बाद उन्होंने 2-3 बार और इसका क्या है, और बड़ा अच्छा वर्णन किया है एक शराबी की मानसिकता का, मन की स्थिति का। और शायद ये मन की अवस्था हमारी आम मानसिक बीमारी से परे क्यों होती है, क्योंकि आज मैं महसूस कर सकता हूँ ये भावनाओं के
आगे और गहराई में चली गई। शायद उस गहराई में चली जाती है जहां से भावनाएं पनपती है। इसके लिए उसको साइकिक कहा गया है, आत्मिक, एकदम कोर में से आने वाली। अब बदलाव से पहले क्या मैं बचपन से ऐसे था? क्या कोई भी अल्कोहलिक, कोई भी शराबी, इवन कोई भी एडिक्ट क्या पहले दिन से ऐसा था? नहीं, हम थोड़े बहुत मैल एडजस्टेड थे, जिंदगी के साथ हमारा समझौता नहीं हुआ था। शायद हम में से किसी को बहुत ज्यादा पैसा आ गया, किसी का बचपना बहुत कठिन अवस्था में गुजरा, किसी के घर में, जैसे मेरे घर में बड़ी कठिनाइयां थी, मेरे घर में अल्कोहलिज्म था, भाई पी रहा था। तो जो मेरे 6 बरस से लेके 10-12 बरस की उम्र के जो साल थे, उन सालों में मैंने यातनाएं, वेदना, बहुत सारी शर्म, बहुत सारा दुख, बहुत सारी कठिनाई झेली हैं। तो शायद ये शुरुआती अनुभवों ने हमको कुछ तो अलग दिया है, कुछ अलग बना दिया है। शायद मैं इनका रिस्पॉन्स ठीक से नहीं कर पाया या कुछ भी कारण, लेकिन मैं शराब पीने से पहले नॉर्मल था। भले मेरे घर में शराब की समस्या थी, लेकिन फिर भी 90% बात करते हुए मैं सामान्य दिखता था। अब जैसे जैसे शराब जीवन में आई और बढ़ती गई, और बढ़ने के बाद में उसने जो परिवर्तन दिए, और वो परिवर्तन को पाने का और टिकाने का प्रयत्न में मेरी शराब की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। दोपहर को, शाम को पी लेना, पीते रहना, कंटिन्यूस वो हाई को बना के रखना। शुरुआती 7-8 साल निकलने के बाद में जब मैं रोज पीने वाला हो गया, जब मैं अल्कोहलिक बन गया, जब मैं शराब के बिना जीवन की कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं होने लगी, तो मैं लोगों को गहरी चोटें देने लगा। और उस दौरान मैंने बहुत कुछ खोया। शराबी भावनिक रूप से बहुत सेंसिटिव होता है दोस्तों, क्योंकि वो जैसे जैसे वो शराब कहते हैं ना कि डिस्टिल होती है, वैसे उसकी भावनाएं डिस्टिल होते जाती हैं, उसका ऑब्जर्वेशन बड़ा डिस्टिल होता जाता है, बड़ी सेंसिटिविटी आ जाती है। आमतौर पे इंसान ऐसा नहीं होता है, लेकिन चूंकि हम बीमार हो गए हैं, तो हमारी वो सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन करने की, सूक्ष्मता से महसूस करने की, सूक्ष्मता से सुनने की हमारी हाइटन हो जाती हैं, बहुत बढ़ जाती। और उसके अंदर जो भी चीजें मैंने बटोरी, उसमें दुनिया के प्रति रंजिशें, खुन्नस, क्रोध, ऐसी ऐसी भावनाओं को मैं अपने अंदर समेट समेट के पीता था। ये कभी हुआ पता दोस्तों, जब मेरे पास पीने के ओकेशन खत्म हो गए, जब खुशियां खत्म हो गई। अब खुशियों के लिए पीता नहीं था मैं, क्योंकि पीने के बाद में भी खुशियां मिलती नहीं, और पीने के बाद खुशियां नहीं मिलती थी, तो शायद वो गम बुझाने के लिए मैं तो पिए जाऊंगा। मैं गम खड़े कर, हर अल्कोहलिक अपनी जिंदगी के गम खड़े करता है दोस्तों, ये बीमारी का भाग है। और जैसे जैसे वो गम खड़े करता है ना, उसका आध्यात्मिक अधन पतन उतना ज्यादा होता जा रहा है। नैतिकता के दायरे से तो कभी गिर गया, अब वो नैतिकता के दायरे से आगे चला जाता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी कर देता है जीवन में जो कि इस बोझे को और बढ़ाते जाए। मेरे साथ में भी वही हुआ, और मैं उन लोगों के दिए हुए दुखों को, उन मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को, उन उन चीजों को याद करता रहा हमेशा, बस। और ऐसे में हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है कि जो घटनाएं हमारे साथ में नहीं भी हुई हैं, वो काल्पनिक तौर पे हम ये सोचने लग पड़ते हैं कि मेरे साथ में हुई है। मेरी पत्नी ने कभी कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, उसने अनैतिक काम नहीं किया, मेरे पास कोई सबूत नहीं चीजों का, लेकिन मैं मन ही मन विचार करते करते उसे अनैतिक बना देता। मन बीमार है, उसके अनैतिक व्यवहार को सच मानने लगता है, और मानते 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 मुझे सबूत की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से समझ गया हूं कि यह अनैतिक कार्य करती है। बस, मुझे सबूतों की जरूरत ही नहीं है, मुझे सच्चाई की जरूरत। शायद यही चीजें साइकिक पेन की खुराक बन जाती हैं, दर्द की खुराक बन जाती। अब भावनिक दुखों से तो मैं आगे चला गया, भावनिक दुखों की वजह होती है, लेकिन साइकिक दुखों की कोई वजह नहीं होती है दोस्तों, कोई वजह नहीं। ये उतने ही काल्पनिक होते हैं जितना मेरा हर बार पीने से पहले विचार होता था कि आज थोड़ी सी पी के आऊंगा, बढ़िया खाना वाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, और कल से बिल्कुल जिंदगी ठीक ठाक कर लूंगा, बंद, अपना काम पे जाना है, अपने मंदिर गुरुद्वारे जाऊंगा, ये कर लूंगा,
डाइट करूंगा, वॉक पे जाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे। ये सारे के सारे एक्शन जिस तरह से एक शराबी की कल्पनाओं में ही रह जाते हैं, उसी तरह मेरे साइकी में जो काल्पनिक विचार हैं वो सच्चाई की तरफ लगने लग पड़ते हैं कि ये मेरे साथ में हुआ है। भले दुनिया जो मर्जी बोले, मैंने तुझे कभी ऐसा नहीं बोला, लेकिन मैं कहता हूं तूने कहा है। बस तूने कह दिया, अब मुझे इसको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। तूने कह दिया और कह दिया, बात खत्म। सामने वाला जितनी बार कहता रहे कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं, लेकिन मेरा मन बीमारियों की, मानसिक बीमारियों के आगे वो आत्मिक तौर पे चलता जा रहा है, वो कॉन्शियसनेस के लेवल पे चलता जा रहा है, जहां पे कुछ चीजें, काल्पनिक चीजें यकीन में बदल रही हैं। और जैसे जैसे ये दौर बढ़ता जाए और मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिले, तो मैं जरूर सच्चाई से कनेक्ट करता हुआ एक व्यक्ति, जिसको कि आम दुनिया पागल कहती है, जिसका कि अपने खाने पीने कपड़े से, रिश्ते नातों से कोई संबंध नहीं है, उसकी अपनी एक अंदर दुनिया बन जाती है, और वो दुनिया और अंदर से आए हुए विचारों के हिसाब से ही वो चलता है, और उसी में ही वो मरता है। मैं भी मर जाता दोस्तों, अगर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में नहीं आता। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने से पहले, एक दिन पहले, मेरे दोस्त ने जैसे अभी शेयर किया ना, मैं 3 दिन के डिटॉक्स में था भाटिया जनरल हॉस्पिटल में, और वो 3 दिन के डिटॉक्स के बाद मुझे सच्चाइयां दिखने लग गई थी। और शराब बंद करने के बाद हमेशा से क्या क्या खोया है ना, वो बड़ी तीव्रता से, उग्रता से आंखों के सामने गुजरता है, ऐसे फ्लैशबैक के तौर पे आंखों के सामने गुजरता है, बड़ी तीव्रता से गुजरता है, एक के बाद एक आता है। जैसे जैसे कोई इस मानसिक दौड़ को बंद करे, इस तीव्रता से आने वाले विचारों को बंद करे। इसीलिए साइकेट्रिस्ट हमको नम करने वाली दवाइयां देते। हम कहीं पे भी, कोई रिहैब में या कहीं पे भी एडमिट हुआ मेरा दोस्त हो, वो सबसे पहले यही कहेगा, गोलियां देते हैं तो एकदम शरीर ठंडा हो जाता है, मन ठंडा हो जाता है, कुछ करने को दिल नहीं करता। वो विज्ञान ने निकाला हुआ एक उपाय है कि इस विचारों की तीव्रता को बंद नहीं किया तो ये व्यक्ति खुद मर जाएगा या किसी को मार देगा। और खुद मरने के लिए वो पिएगा, और किसी को मारने के लिए भी वो तीव्र गति से आने वाले विचार मुझे एक ही बात बता रहे थे कि छुटकारा लकी एक ही तरीके से है, ये जिंदगी में तू फेलियर हो गया, तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, ना आज तक हुआ है, ना आगे जी के होएगा, बस इसको खत्म कर। अगर कहीं अगला जन्म है तो उसमें ये गलतियां नहीं करेंगे। देखिए, साइकी क्या बोलती है, जैसे कल से बंद करेंगे, जो कि काल्पनिक है, वैसे ही ये और गहराई में जाता है ना, तो मन में से ये आवाज आती है, अब अगले जन्म में ऐसा नहीं करें। देखिए, ये साइकिक के विचार है, ये साइकिक है, ये गहराई के विचार है, ये भावनाओं के विचार नहीं है, ये इमोशनल नहीं है, ये मानसिक विचार नहीं है दोस्तों, कि अगले जन्म में करें। कि अगला जन्म होता भी है कि नहीं, इस बात का कोई सबूत नहीं है, काल्पनिक। लेकिन मेरी बीमारी उस गहराइयों तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ का ये कहना कि जब तक ऐसे व्यक्ति में एक आमूलाग्र बदल नहीं आता उसकी पर्सनालिटी में, उसकी साइकी में, देर इज वेरी लिटिल होप ऑफ हिस रिकवरी। वेरी लिटिल, वेरी लिटिल यानी कि 1% से भी कम। ये पार्श्वभूमि पे हम देखते हैं कि अगर मेरी रिकवरी पूर्णतः मेरे व्यक्तिमत्व में, मेरी साइकी में आने वाले ही बदलाव पे निर्भर करती है, तो उसके लिए क्या किया। इस साइकिक चेंज के, इस अंदरूनी बदलाव, 2 तरीके शायद आज तक दुनिया को पता है। पहला तरीका तो वो एकदम सडन चेंज का है। सडन चेंज का यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारे जो पुरुष, अवतारी पुरुष कहलाते हैं, वो सामान्य थे। जैसे हमारे गुरु नानक देव जी भी सामान्य थे, लेकिन वो तेरा तेरा करते करते उनको, उनके अंदर वो प्रकाश आ गया कि वो बदल गए, उनके विचार बदल गए, उनके हेतु बदल गया, सब कुछ बदल गया पूरी तरह। अपने इतिहास में वालिया जो डाकू था, उसका वाल्मीकि बन गया। जैसे कहते हैं ना, साक्षात्कार से बदलाव आ जाता है, वो एकाकी आता है, सडन चेंज होता है। जैसे कुछ हद तक हम कह सकते हैं हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू का भी उस सपने में, उस अनुभव में उनके अंदर वो साइकिक चेंज आ गया कि वो मरने तक पिए नहीं। फिर उसके बाद 1935 से लेकर के 1972 में वो पूरे हुए हैं। इस दौरान, उन 37 वर्षों के दौरान, फिर से कभी उन्होंने शराब नहीं। और दूसरा माध्यम
इस बदलाव का कहा गया है। और ये कहने वाले बहुत सारे विचारक थे दोस्तों। हम कहते हैं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम इसी दुनिया से लिया गया है। कुछ धर्म से लिया हमने तत्व, कुछ अध्यात्मा से, कुछ साइकियाट्री ऐसी मनसोपचार, कुछ हमने मेडिसिन से लिए हैं, कुछ फिलॉसफी से लिए हुए हैं। ऐसे सभी तत्वों का मिश्रण है दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये 12 तत्वों का प्रोग्राम। विलियम जेम्स वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस के बारे में बिग बुक में मटेरियल टू रीड में लिखा गया। प्रोफेसर जेम्स ने ये सारा निरीक्षण करते हुए कहा कि भाई, मैंने ऐसा भी साइकिक चेंज देखा है जो एजुकेशनल वैरायटी का है, जो रोज थोड़ा थोड़ा करके होता है। लेकिन ऐसे साइकिक चेंज की शुरुआत जब तक खुद की असमर्थता पे, होपलेसनेस, आशाहीनता पे, पावरलेसनेस, पूर्णतः पस्त होने से, पावरलेस, होपलेस, ऐसी कंडीशन में जाने के बाद में ये चेंज का ट्रिगर आना पॉसिबल है, जो कि एजुकेशनल वैरायटी। अब हम ये साइकिक चेंज की तरफ, अपने प्रोग्राम की तरफ देखते हैं, इन 12 कदमों की तरफ। और ये 12 कदम मुझे यही बताते हैं। पहला, अगर मैं पावरलेस स्वीकार नहीं करूं तो किसी भी प्रकार का बदलाव आने की बात, क्योंकि शक्तिहीनता वो टर्निंग पॉइंट है। बदलाव, बहुत सारे फिलोसोफर ने कहा है ना कि पेन इज टचस्टोन ऑफ प्रोग्रेस प्रोग्रेस। अगर धातु पिघलती नहीं है तो उसका स्वरूप नहीं बदलता है। सोने को पिघलना पड़ेगा, तभी जाके आभूषण का रूप ले सकेगा। एक अल्कोहलिक को अगर बदलाव लाना है तो उसका पिघलना, उस शक्तिहीनता की स्वीकार पिघला देते। इसको कई तरीकों से किया जाता है, लेकिन एक ही तरीके से महसूस किया जाता साफ, तो सबने स्वीकार की है, कई बार स्वीकार की है। लेकिन ये शक्तिहीनता का विचार बार बार जब करते रहे ना हम, बार बार कई सालों तक जाते हुए, इसी पे विचार करते हुए, अपने अनुभवों से देखते हुए, मेरी ताकत की कमी को महसूस करते 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 करते, शायद कई सालों के बाद मैं कुछ हद तक ये महसूस कर सकता हूं कि मैंने उस शराब पीने के विचार के सामने हाथ जोड़ दिए। क्यों? क्योंकि मैं शक्तिहीन हूं। वो विचार में इतनी प्रबलता है, वो ऑब्सेशन में इतनी प्रबलता है कि शायद मैं मर भी गया हूं तो मुझे कब्र से उठा के वो पीने को ले जाएगा। तो जीते जी मेरी कोई मजाल ही नहीं है कि उस पहले विचार को ना बोल सकूं। मेरे पास कोई डिफेंस नहीं है, मेरे पास कोई ढाल नहीं है जो उस विचार से मुझे सुरक्षा प्रदान कर, भले पैसे की हो, भले रिश्ते नातों की हो, भले तबीयत की हो, किसी भी प्रकार की ढाल मेरे काम नहीं। अब साइकिक चेंज का बिल डब्ल्यू ने एक दूसरा पहलू जोड़ा है जिसके ऊपर बहुत कम बात होती, बहुत कम बात, और वो है जिंदगी की अस्त व्यस्तता। कुछ अगर साइकिक है तो कुछ फिजिकल भी है, कुछ इमोशनल भी है। और वो इमोशनल अस्त व्यस्तता का स्वीकार मुझे एक्शन के स्टेप्स की तरफ ले जाए कि शराब के आगे हाथ जोड़ दिए और कायम उस हार को स्वीकार रखा तो मैं शराब से दूर जरूर रह सकता हूं दोस्तों, लेकिन वो साइकिक चेंज की तरफ नहीं बढ़। पहले कदम का दूसरा भाग मुझे उस तरफ इशारा करता है, तू शराब के आगे भी पावरलेस है और तू अपनी जिंदगी के आगे भी पावर। कहीं कोई छोर तेरे को समझ में नहीं आया। अब कौन सा किससे हुआ है इस बात को बाद में देखते हैं, लेकिन इसी समय जब दूसरा एक विचार किया जाए जो कि विश्वास का विचार है, और वो विश्वास हमें किसी ना किसी ताकत पे करना पड़ेगा, जो कि मैंने किया। और तीसरा कदम भी उसी के साथ किया। हम ऐसा मानते हैं कि ये एक दो तीन साथ में ही, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस के हैं, ये स्वीकार करने वाले कदम हैं। पहले परिस्थिति मुझे मजबूरी से स्वीकार करती है, बाद में फिर मेरी जिंदगी की सच्चाइयां मुझे स्वीकार करवाती। और जब मैं इनको स्वीकार कर लेता हूं तब मेरे वो बदलाव के द्वार खुल जाते। तो आप देख सकते हैं, होपलेसनेस की बात कर रहा था, पेन की बात कर रहा था विलियम जेम्स, लेकिन जब भी हमारा प्रोग्राम बना तो उसमें 3 तत्व और जुड़ गए। आप सोचिए, ये साइकिक बदलाव की शुरुआत कितनी कठिन है। मैंने अपनी जब भी पहली मीटिंग की और उस मीटिंग में मैंने अजनबियों को अपनी कहानी शेयर करते हुए देखा, और वो कहानी का मुझे कुछ याद नहीं था, बस लोग शराब की बात कर रहे हैं और मैं शराबी हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं शराबी बोल रहे हैं लोग, और पिए हुए नहीं है, अच्छे दिख रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, हंस रहे हैं, गले मिल रहे हैं,
खुश हैं शराब से दूर रह के। ये जो विटनेस है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, ये जो साक्षी स्वरूप है, ये साक्षी स्वरूप उस पिघले हुए इंसान को एक सांचे का रूप दे देता है। पिघला तो मैं कई बार था, मैंने बेबसी कई बार स्वीकार की थी, लेकिन इस बार जब ये स्वीकार हुई थी ना, तो सामने एक सांचा था जिसमें मैं जा सकता कि कुछ काम का बन, और वो मुझे दिखाई दे रहा। पहले 3 कदम क्यों, वो दिखने से मुझे विश्वास भी आ रहा था, यस कोई तो ताकत है जो इनको खुश रख रही है, मुझे भी रखे। मुझे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि बात विश्वास की है, और फिर उस विश्वास के सहारे चलो, जिस ताकत ने इनका भला किया है मेरा भी करेगी, क्योंकि मैं अब इनके साथ आ गया, मैं अब इस झुंड में आ गया। और मन ही मन मेरे को जो आवाज आई थी ना, लकी इधर नहीं तो किधर नहीं, वो शायद वो हमारी साइकी के भी 2 भाग होते हैं, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन एक डुअलिटी होती है जिसमें एक छोटा भाग हमेशा, हमेशा, शायद वो ईश्वर का अंश हो, वो हमेशा मुझे रास्ता बताते रहता है, जो कि बाद में जाके जागरूक, जिसको छठी इंद्री भी कहते हैं लोग, अंग्रेजी में उसको इंट्यूशन कह देते। वो दिन था, और वो दिन मुझे समझ में आने लगा शुरुआत के 4-6 महीनों में कि मुझे हुआ क्या है। क्योंकि अगर मैं अपने आप को समझूं नहीं, तो शायद वो मेरा पावरलेसनेस का निर्णय टेम्पररी रह जाएगा, परिस्थिति के हिसाब से रह जाएगा, और परिस्थितियां जब सुधरेंगी तो मैं अपने ही निर्णय पे डाउट करने लग पड़ूंगा कि क्या यार, मैं इतना 28 बरस का तो हूं, मैं इतना क्या बड़ा अल्कोहलिक बन गया मैं 28 बरस की उम्र में। जरूर मेरे इसका प्रॉब्लम हो गया था, उसका प्रॉब्लम हो गया था, ये सब कहते हुए मैं फिर से अपनी दीवानगी में चला जाऊं, क्योंकि वो दीवानगी तो मरते दम तक रहनी है ना, वो तो कायम है। उस दीवानगी को मुझे समझना है, और फिर उसकी कद्र करनी है, इज्जत करनी है, उससे दूरी बनाए रखनी है। जिस तरह से हम घर में बेकॉन स्प्रे से दूरी बनाए रखते हैं, ये काम की चीज है, मेरी जिंदगी आसान करती है, लेकिन ये पीने लायक नहीं। जब ये 3 कदमों के बाद मुख्य दरवाजा खुलता है, और वो है परीक्षण का, निरीक्षण का, परीक्षण नहीं निरीक्षण। बहुत सारी हम शराबी ना इस बारे में बहुत सारे अलग अलग विचार करके इसको कॉम्प्लिकेट करते रहे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ए का प्रोग्राम करवाया जाना, ए का प्रोग्राम लिया जाना, और उसके लिए अगर मैं नजर डालूं शुरुआती अल्कोहलिक्स अनोनिमस पे, जो 1935 से लेके पहले 7-8 साल 10 साल बिग बुक लिखने तक तो, लेकिन उसके बाद में भी चली थी, वो ऐसी थी कि स्पॉन्सर उस व्यक्ति के साथ में पहले 3 कदमों पे बात करते हुए उसको घुटने टिकवाता था, और भले शराब से 3 दिन हुए हैं, उसको बोला जाता था ये किताब पढ़ और बैठ लिख, समझे तेरे को क्या क्या चीजों ने पीने को लगाया है, दोषी कौन है, ले जायजा अपनी जिंदगी, कर कबूल उनको, क्योंकि ये तत्व हमने जिस धर्म से लिया है उसमें इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है, रेस्टिट्यूशन का, इसका कन्फेशन का, कन्फेशन की मुक्ति, जैसे गलती स्वीकार करने से माफी मिलती है, ये हमारे पास में भी तत्व। लेकिन गलतियों का सही स्वरूप जाने बगैर मैं गलती स्वीकारता हूं तो दोबारा हो, और मेरे चौथे कदम में वो गलतियों के सही स्वरूप की बात, बड़ा सादा सिंपल सा दौर है, लेकिन गहराई से किया जाए तो बड़ी रिलीफ देता है। मेरा इनिशियल स्पॉन्सर कहता था कि लकी ये प्रोसेस है, ये संभव ही नहीं है कि तेरे को अपनी जिंदगी की सारी तकलीफ देने वाली चीजें याद आ जाएं ये 3-4 दिनों में। ये कोई परीक्षा नहीं है दोस्त, जितनी याद आती है उतनी लिख, उतनी कबूल कर, उतनी हवाले कर, आगे याद आ जाएंगी, बटोर के रख, लिख, मौका मिलेगा कबूल करके हवाले करते जाएंगे, ये तरीका है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है मेरे को तेरे को सारी जिंदगी ये यादें आती रहेंगी, मेरा मिसकंडक्ट याद आता रहेगा मुझे। और दोस्तों कितनी सच बात है कि ये पिछले 28 सालों में कई बार छोटी छोटी बातें याद आ जाती है, अरे उसके साथ में भी मैं दुर्व्यवहार, पहले साल में मेरे को उस बंदे का याद ही नहीं आया। अब जब वो गहरे बादल हटे हैं, तो छोटे छोटे दूर दराज के भी बादल दिखने लगे हैं, और उनके ऊपर भी मैं काम करना चाहता हूँ। ये इच्छा, ये साइकिक चेंज का ये स्टेप ऐसा लिया जाता है, और ये कायम स्वरूप ही मेरे मन में, मेरे जीने के तरीके में बोया जाता है, उसको सिया जाता। जब 5वां कदम करते हुए वो वापस से उस शक्ति की तरफ जैसे मुंह करने की बात आती है कि मैं अपने दोषों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर वाले, मुझे बनाने वाले, ये बस ये मेरे दोष एक ही काम करते हैं कि मुझे बेचैन बेबस करते हुए एक सहारा ढूंढने के काबिल छोड़ते हैं, और वो सहारा मेरी दीवानगी में ही, तो मुझे उससे बचना है, क्योंकि मैं समझ गया हूं
कि वो असली ताकत नहीं, वो मेरी काल्पनिक ताकत थी जिसको मैं सच मान गया। लेकिन मेरा विश्वास उस पे से उठा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास अभी इस उच्च शक्ति पे भी बना नहीं है। अब उच्च शक्ति पे विश्वास बनाने के लिए जैसे जैसे बाकी कदमों का आचरण करता गया, शायद कुछ धुलता गया। मैं ऐसा समझता हूँ, आज भी धुल रहा है, लेकिन धुलता गया। और फिर बड़े दो महत्वपूर्ण टप्पे आते हैं दोस्तों, 8वें 9वें कदम के महत्वपूर्ण टप्पे हैं, जहां पे मैं सिर्फ विचारों में नहीं, अभी कृति की तरफ जा रहा हूँ, जहां पे साक्षात्कार में जाके माफी मांगता हूँ। दोस्तों, माफी मांगने की क्रिया सच्चाई से अगर की जाए तो ये साइकिक चेंज को ना वो गति देती है दोस्तों, गति दे। 5वां कदम, जब मैंने स्पॉन्सर के साथ अपना शेयर किया, पहला, 5वां और 9वां कदम, मैं समझता हूं कि मेरे ये पुरानी पर्सनालिटी को समझने में और उसको ओवअप करने में, उसको, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, उसको स्वीकार करने में बड़ी मदद कर। इनके बगैर वो स्वीकार शायद वैचारिक है और किसी के सामने नहीं किया गया, उसका कोई सबूत नहीं है, उसका कोई साक्षी नहीं है। और इन दौर जितनी भी हो सके दोस्तों, उसके बाद में 10वें कदम का निरीक्षण करना पड़ेगा। मुझे पहले दिन से ही मेरे नवप्रकाश ग्रुप में आदत लगा दी थी कि शाम को जाके प्रार्थना करके सो। उसके बाद में मैंने स्पॉन्सर लिया, वो कहने लगा कि भाई आज शाम को सोने से पहले आंख बंद करके देख लेना, कहीं सिंफुल शेमफुल बैड महसूस हुआ है, कहीं तुझे बुरा लगा है क्या, कहीं तुझे शर्म आई है। फिर एक दोस्त ने और जोड़ दिया, बोला कहीं तूने झूठ बोला है क्या। और इन छोटा छोटा चीजों का निरीक्षण करने लगा और अंदर ही अंदर से ये महसूस होने लगा कि मैं अनायास झूठ क्यों बोल रहा हूँ, मुझे शर्म क्यों आ, मुझे बुरा क्यों लग रहा है। और ये चीजें महसूस होने के बाद इनका जब मैं इस सुरक्षित दायरे में, और दोस्तों मैंने, हम सब ये एक सुरक्षा के दायरे में करते हैं दोस्तों, ये अकेले के करने वाला प्रोग्राम नहीं, ये मेरे समूह की, मेरे स्पॉन्सर की, मेरे उच्च शक्ति की मदद से किया जाने वाला कार्यक्रम है। ये कोई हिमालयन रैली नहीं है कि मैं अपनी स्किल्स के ऊपर गाड़ी चला के ले गया अलग अलग जगह से और विजेता हो गया, नहीं है दोस्तों। ये उस ऊंचाई से जख्मी होने के बाद गाड़ी नीचे उतारने की बात है। जब मेरे ना तो दो हाथ काम कर रहे हैं ना दो पैर काम कर रहे हैं, फिर गाड़ी नीचे उतार। 11वें कदम का शुरुआत में मुझे कोई ज्यादा अर्थ नहीं महसूस कि उसकी इच्छा क्या है जानते हो। 12वें कदम ने मेरे आने वाले व्यक्तिमत के बदलाव में बहुत योगदान दिया। पहले महीने में ही मुझे मेरा समूह 12 स्टेपिंग को ले गया और उस 12 स्टेपिंग के बाद में वो बंदा आया, लेकिन शायद टिक नहीं पाया, वो चला गया, ऑफ हो गया, एक्सपायर हो गया। दूसरा तीसरा कुछ आए लगे रहे, कुछ नहीं टिक पाए। और जब मैं ये ऑब्जर्व करने लगा, उनके बिहेवियर से, उनके व्यवहार से, उनसे विचार करने के तरीके से, मैं इतना आइडेंटिफाई करने लगा, मैं भी तो ऐसा ही विचार करता था। लेकिन आज मैं पूरे दिल से बताना चाहता हूँ दोस्त को, मेरे नए को, कि ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तो जाएगा। वो सुनने को तैयार नहीं है और जा रहा है। और दोस्तों, मैं फिर से पहले कदम पे आ गया। मैंने लोगों के साथ काम करते करते अपनी शक्तिहीनता को मैं गहराई से, मैं क्या बताऊं इसको, मैं एक एक दोस्त को मैं 2 साल फॉलो करता था। वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी पोजीशन पे काम करते हुए, मैंने उसको अकेले लोटा लेके अपने फ्लैट के अंदर बैठ के दारू पीते हुए देखा है। घर परिवार क्या, दीवारों का रंग क्या, फर्नीचर, सब कुछ आंखों से जाते हुए। और ये जो 12वें कदम का काम था, इसने मुझे फिर से मेरा पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, मैं आज समझता हूं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का चेंज जो है ना, ये साइक्लिकल है। मैं हर बार जब भी किसी नए व्यक्ति के साथ में काम करता हूं ना, मैं फिर से इन 12 कदमों को जीता हूं, तो बार बार धुलाई होती रहती है, बार बार धुलाई होती रहती है। और शायद ये बार बार का धुलाई होना मेरी इस बात को, मेरे इस विचार को पक्का कर देता है कि यस, मैं ऐसा ही हूं। और मुझे इन चीजों से चौकन्ना रखते हुए जो बदलाव के कदम, जो 11वां कदम पे फिर से लाके खड़ा कर देता है, जहां पे मैंने इन सब तत्वों के आधार पे चलना है, जहां पे शक की जगह पे मैंने विश्वास ला, जहां पे नफरत और घृणा की जगह मैंने प्यार की नजर से देखना है, जहां पे कोई मुझे समझे इसकी बजाय मैंने लोगों को समझने की कोशिश करना है, जहां पे कोई मुझे एक मौका और दे इसके बजाय मैं लोगों को मौके देना सीखता हूँ, मैं लोगों की गलतियां माफ करना सीखता हूँ, बहुत चीजों को अनदेखा करना सोचता हूँ, क्योंकि भावनिक रूप से सेंसिटिव तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन उसमें उतनी तीव्रता नहीं है। और अब मैं कॉन्शियसली
जागरूकता से बहुत सारी चीजों पे नजर ही नहीं डाल, क्योंकि एक तो शायद मैं समझ गया हूं अभी कि मैं कोई दिव्य ताकत नहीं हूं। शराबीपन में एक दिव्य ताकत का एहसास आ जाए, जो कि वो साइकी में बदलाव के कारण होता है। और मुझे समझ में आता है कि बहुत सारी गलतियां होंगी, दुर्घटना मेरे साथ में भी हो सकती है जैसे बाकी सबके साथ में होती है। मेरे पास पेशेंस का प्रैक्टिस करने लग पड़ता हो, भाई धीरज रख, धीरज रख। मन उतावला होता है बहुत सारी चीजों में, लेकिन मैं समझता हूँ ये साइकिक चेंज के लिए अगर मैं कायम स्वरूप से अपने इन तत्वों का जिंदगी में आचरण करता रहूं, दुर्घटनाएं बच जाती हैं और वो चेंज बरकरार रहता है। मुझे याद है मैं 5वें साल की रिकवरी में, मुझे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना तो था ही। चौथे 5वें साल की रिकवरी में मेरे पास कहीं से कुछ पैसे आए और मैंने सब ले ला के एक बड़ी कंपनी आनंद फानंद में खोल खाल के जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से भौतिक प्रगति करने के पीछे लगा। 2-3 साल में ही मुझे अपनी सच्चाई का पता चल गया, मेरी काबिलियत का पता चल गया कि मैं जो सोचता हूं ना वो हूं नहीं। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कीमत अदा की। मैं जब ए में आया तो मैं फाइनेंशियली बैंकरप्ट नहीं था, लेकिन चौथे साल की सोबराइटी 5वें साल में मैं 6ठे 7वें साल में फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया, कर्जे में हो गया उल्ट। फिर तो और दुख ज्यादा कि अभी तो सोबर है साले तो, और सोबराइटी में ये क्या कर लिया तूने। ये कोई करता है क्या ऐसा? सामान्य आदमी नहीं करता है। इतनी जल्दी में, इतनी घाई में, किसी को बताया नहीं, किसी को पूछा नहीं, जो मन में आया वैसे ताजमहल रेत के महल बनाता गया। बहुत सारी चीजों के प्रति हमारा बड़ा कैजुअल एटीट्यूड, बचकाना एटीट्यूड, जो चीजें शायद लोग भले भौतिक चीजों हों, लेकिन भौतिक चीजों के बारे में भी मेरा कैजुअल एटीट्यूड, नहीं यार कमा लेंगे उसमें क्या है यार, गया तो गया, जाएगा आएगा, बिजनेस है ये वो। तो वो उसका जब मैंने निरीक्षण किया तो महसूस हुआ कि भले काम गलत, सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि मेरे में पेशेंस की कमी। और बोलते हैं ना, एक भरे हुए इंसान को कुछ भी दे दो, यानी कि शायद मेरे में वो बदलाव इतना परिपूर्ण, इतना गहराई तक गया नहीं था। जैसे बोलते हैं ना कि एक अल्कोहलिक रिकवरी में हो, उसको 1 करोड़ रुपए पकड़ा दो, जा बेटा जो करना है कर ले, खत्म। कोई ऐसा रिश्ता जो शायद दुनिया के नजर में नाजायज हो सामने से आ जाए, अल्कोहलिक खत्म। बहुत सारी ऐसी लुभावनी चीजें और संभावनाएं शायद बन जाती है, मेरे साथ में भी बनी। तो मतलब इसका ये हुआ कि मैं ऐसे आने वाली अपॉर्चुनिटीज को भी हैंडल करने के लायक क्यों, क्योंकि शायद भौतिक चीजों के मामलों में मेरे में अभी तक वो बदलाव नहीं आया जो बिल कहता था, और बिल कहता रहता है, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, कि भैया घोड़े को गाड़ी के आगे लगा। घोड़ा यानी कि घोड़े को कहता है वो आध्यात्मिक जीवन को, क्योंकि आज हम अ, हमारे से अपेक्षा ये है कि हम आध्यात्मिक जीवन पे जिए, आध्यात्मिक तौर तरीके से जीवन जिए। और जो भौतिक प्रगति है वो डब्बों के बारे में कहता है कि वो घोड़े के पीछे लगे ना तो प्रगति भौतिक तो होगी ही, तो घोड़ा आगे रख। लेकिन मैं गाड़ी को आगे रख, आध्यात्मिक चीजें तो हो जाएंगी यार, परोपकारी की भावना आ जाएगी, औरों के बारे में निस्वार्थ प्रेम आ जाएगा वक्त के साथ। अभी कौन सी मेरी उम्र, बहुत सारी चीजें ऐसी मेरे कान में आवाजें करती रहती है कि मुझे वो गाड़ी को आगे रखती है। और मैंने वो गाड़ी को आगे रखा, लास्ट में वो गाड़ी मेरे को छोड़नी पड़ी, फिर से अपने घोड़े को उठाया, फिर से उससे प्यार किया, बोला भाई नहीं, तू ही आगे चलेगा, फिर पीछे गाड़ी चलेगी, घोड़ा आगे। ये जो पर्सनालिटी चेंज है ना, ये छोटे छोटे अनुभवों से और छोटी छोटी जागृति की एक श्रृंखला बन के खड़ी हो जाती है। क्योंकि मेरे मामले में ये शैक्षणिक तौर तरीके से हो रहा है, एजुकेशनल वैरायटी से हो रहा है, और मेरा सीखना शायद दूसरों के अनुभवों से मुझे समझ में नहीं आता है, जब तक मैं छोटे मोटे अनुभव नहीं ले लूं। और वो छोटे छोटे अनुभव लेते हुए फिर वो सुधार, वो बदलाव, वो करेक्शन, वो फिर से विश्वास को पुनः स्थापित करना। और ये जो सारी सीरीज है, ये सारी सीरीज में मैं जैसे 12वें कदम पे बात कर रहा हूं ना, मेरा टॉपिक है प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, उसी तरह से मेरे एक दोस्त ने एक बार शेयरिंग की थी। उसने कहा था कि यार हम रिकवरी के अंदर नहीं करने वाली चीजें बंद कर देते हैं, जिससे कि शायद हमारे कोई बड़े नुकसान, लेकिन अधिकतर हमारी समस्या ये है कि हम करने वाले चेंज चीजें करते नहीं है। करेज टू चेंज द थिंग्स यू कैन, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। गलत नहीं करते हैं, लेकिन सही को
पूरी तरह से निभाते भी नहीं। तो जब बातचीत में ये मेरे को समझ में आया, यार मैं क्या बदल सकता हूँ, मैं बाहर कुछ भी नहीं बदल सकता हूँ। तो शायद इस करने वाली चीज को जब करने लगा तो उसमें सबसे पहले मेरा एजुकेशन आया। मैं प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ। मैं कोई 10वीं का भी सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, क्योंकि 10वीं का एग्जाम नहीं दे पाया, बचपन में काम पे लग गया। और फिर बहुत मेरी इच्छा है, उत्सुकता बहुत है मेरे में, हर शराबी बहुत उत्सुक होता है। क्यूरियोसिटी इज द हॉलमार्क। बड़े उत्सुक हो तो उसी चीजों को जब इस दिशा में घुमाया, तो मैं एक जर्मनी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां से वो कोर्स किया, मुझे डिग्री तो नहीं मिली लेकिन टाइटल मिला। और सबसे बड़ी बात थी कि मेरे को ना तो डिग्री चाहिए थी ना तो टाइटल चाहिए था, क्योंकि अब मैं बदल चुका था। मुझे उसे समझना था। और दोस्तों, समझने में मदद, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस, ये जो चाबी मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम में मिली है ना, ये किसी भी क्षेत्र में लगाई, मुझे बनावटीपन की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मेरी काबिलियत जितनी है, मेरी समझ जितनी है, और मेरी इच्छा को मैं नहीं दर्शाता हूं, तब तक सामने वाला मुझे क्या बताएगा। अगर मैं खामखा में हाँ समझा करते जाता हूँ, जैसे मैं जगत ज्ञानी हूं, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। अबोध बनना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मेरी इच्छा है, और उसको निभाना पड़ेगा कृति के द्वारा। उसको निभाना पड़ेगा कृति के द्वारा। पेन पेपर लगेगा तो लगेगा, साले लिख लिख। पॉइंट बना, जो नहीं समझ में आ रहा है पूछ, जायज पॉइंट बना। पहले की जिंदगी में तो मन गढ़ंत सवाल बना बना के पूछना अगले को यही रहता था कि उसकी कैसे विकेट निकाली जाए, उस व्यक्ति को कैसे बेइज्जत किया जाए, और उसी काम के अंदर मैं अपने आप को कैसा एकदम ज्ञानी साबित कर सकूं लोगों के। साइकिक चेंज ये सारी काल्पनिक चीजों को ले जाता है सच्चाई पे, और वो सच्चाई मुझे बताती है कि बेटा, तेरे काम की चीज की बात कर, तू अमर रहने वाला नहीं है। आयु की सीमाएं हैं, शरीर की सीमाएं हैं, और उसके पहले तुझे अपनी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, अपने समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में अगर तेरी कुछ करने की इच्छा है, तो अभी से कर। वन डे एट अ टाइम उधर लगा। ये आप कहते हैं कि ये साइकिक चेंज क्या सिर्फ शराब से दूर रखेगा? नहीं, ये जैसे डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने कहा ना, कि 7 दिन पहले मेरे हॉस्पिटल में से हंसता मुस्कुराता, पूरी तरह से आशाओं से भरा हुआ, एक निष्ठा लिए हुए, एक विश्वास लिए हुए जो व्यक्ति निकला था, वो जब वापस आया है, तो ये दिखता नहीं है वो आदमी गया है, इसका रिवर्स हो जाता है। इसका रिवर्स हो जाता है। दिखता तो पहले जैसा है, लेकिन अभी ये आशा से भरा हुआ। ही इज वेरी होपफुल, ही इज पर्पसफुल। ऐसा लगता है कि जिंदगी में इसको कोई ध्येय मिल गया है। जिन जिन लोगों में ये बदलाव अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्तर पे आता जाता है, क्योंकि जहां जहां मैं इन तत्वों का इस्तेमाल करूं, वहां वहां मैं बदलाव पाता हूं। वहां वहां पे बदलाव को हम क्या कहते हैं, देखने का नजरिया बदल जाता है दोस्तों। और जब नजरिया बदल जाता है तो मेरे एक्शन डेफिनेटली बदले, डेफिनेटली एक्शन बदलेंगे। और ये बदले हुए एक्शन मेरे कैरेक्टर को इस्टेब्लिश कर देते हैं। क्योंकि हम किसी के कैरेक्टर को कैसा जानते हैं, उसके एक्शन से जानते हैं ना। क्योंकि कथनी कहनी में फर्क दुनिया को पता है। तो करनी जो है, वो करनी बदलते जाती है। और वो करनी बदली, मेरे बिजनेस में बदली। मुझे लोगों ने बहुत इज्जत देनी शुरू कर दी, और मैंने उस इज्जत को नम्रता से लिया। मैं जानता हूं कि मेरे जैसे शराबी को जब दुख मिलता है तो सहन नहीं होता है, और जब भी खुशी मिलती है तो साला फूला नहीं समाता है। दुख मिलेगा तो सुसाइड करेगा, और खुशी मिलेगी तो गुब्बारा बना के सूरज तक पहुंच। क्यों? क्योंकि मैं इन सब चीजों को कभी मैनेज नहीं, ये मेरी अनमैनेजेबिलिटी मुझे वापस पीने को ले जाए। तो साइकिक चेंज मैनेजेबिलिटी से आता है दोस्त। जितनी जिंदगी को मैं अपनी सीमाओं को समझते हुए, अपनी हद औकात को समझते हुए पकड़ सकूं, फैल सकूं, उतना मैनेजेबल रहता है। और उसके लिए नम्रता जरूर लगनी है, जरूर लग। और ये नम्रता वैचारिक नम्रता होती है। क्योंकि मैं ही कहता हूँ हमेशा कि व्यवहार की नम्रता तो साली चापलूसी है। मुझे किसी को पटाना होता है तो मैं नम्र बन के दिखाऊंगा, मैं एक्टिंग करूंगा। लेकिन असली नम्रता तो विचार करते वक्त आती है, प्लानिंग करते वक्त आती है, सोचते वक्त आती है। तभी मेरे अंदर से वो कॉन्शियस जो जागरूक हो जाता है, वो मुझे बोलता है कि लकी, ठंडा, थोड़ा नीचे रहे। अच्छा है, सोचना अच्छा है, कर कर कर, लेकिन लेकिन ये जायज नहीं, कम डाउन, कम डाउन, बी रियलिस्टिक। और
क्या ये काम तेरे को, तेरे परिवार को, तेरे शरीर को ठीक करेगा? क्योंकि मैं अल्कोहलिक से बाद में वर्कोहलिक बन जाता हूँ ना दोस्तों। मैं आज भी कुछ मामले में वर्कोहलिक हूँ, लेकिन बहुत सारी रिप्लेसमेंट होती रहती। और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी कड़ी, जिसने मेरे आध्यात्मिक कदमों में गति प्रदान की, ताकत प्रदान की, वो थी एक ही कमिटेड सर्विस। सारी एक ही सेवाएं, मैं कह सकता हूँ आज खुशी, मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। बड़ा मन कृतज्ञता से भरता है। एक के अंदर की जितनी सेवाएं संभव है ना, मैं सारी कर चुका हूँ। तो मुझे मौका मिला, मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया। शराबी का गुण है कि वो जवाबदारी, जिम्मेवारी से भागे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले। और चेंज का पहला लक्षण है कि वो वॉलेंटियर करेगा खुद को। ऑलवेज, एवरीवेयर। जो शराबी कृतज्ञ है वो अपने आप को वॉलेंटियर करेगा। बाद में समूह चूज करेगा कि भाई 10 वॉलेंटियर्स आए तो उसमें से किसको पहले चांस दिया जाए। और मैंने देखा दोस्तों, वो डेलीगेट बनते हुए, ट्रस्टी बनते हुए, जब वो पूरी एक ही तरफ देखने का नजरिया बदलता गया। क्योंकि अब अल्कोहलिक सामने नहीं है, अब अल्कोहलिक के साथ रहने वाले लोग सामने हैं, समाज, उसके ऊपर काम करने वाले डॉक्टर सामने हैं। और ऐसे में क्या सोचा जाए, क्या पॉलिसीज, क्या स्ट्रेटेजी, क्या डिसीजन, और उसके अंदर अपने इतिहास को फिर से पढ़ना, संभावनाओं को देखना, अपने ट्रेडिशंस में रहते हुए पहुंचने की कोशिश करना, अपनी सारी वो बड़ी बड़ी प्लान्स जो है ना, ये हो जाए तो वो एक झटके में, ऑल और नथिंग एटीट्यूड को विचारों में ही ना आने देना, उसको उधर से ही भगा देना। जायज विचार, अपनी हद औकात को समझते, अपनी ही नहीं, मेरी अल्कोहलिक सुनानी दोस्तों, वो चीजों ने मेरे को शायद इतना एनरिच किया है, मैं कह सकता हूँ ये किसी ने मौका नहीं खोना चाहिए। नेवर। जिसने ये मौके खो दिए पछताएगा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शायद निखार उतना नहीं आए। और फिर एक देश ही नहीं, कई देशों की एक को दिखा, मौका मिला सेवा के तौर के ऊपर। बांग्लादेश गया तो उधर ये लेके गया, श्रीलंका गया तो उधर ये लेके गया। क्योंकि अब ऐसा हो गया था कि प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज में मैं, मेरी अरदास में ना, मैं ये बोलता था, भगवान मुझे प्रोजेक्ट वहां के दे जहां ए नहीं। क्यों? क्योंकि भले काम के बहाने जाऊं मैं, जाना तो कोई संभव होगा, और फिर जाके वहां 2 दिन एक्स्ट्रा रहूंगा, मिलूंगा साइकेट्रिस्ट से, मिलूंगा, जनरल हॉस्पिटल में जाऊंगा, पैम्पलेट्स ले जाऊंगा, वहां से ढूंढूंगा किसी को, पकड़ाऊंगा, बताऊंगा, एंड देन आई विल सी। फिर मुझे वहां की एक को बढ़ने में, पनपने में, एक के दो, दो के चार होने में बड़ा सुकून मिलेगा। ये एम्बिशन हो गया है दोस्त, मेरा एम्बिशन हो गया है, ये ध्येय आ गया है, पता नहीं कैसे आते आते आ गया। शायद कोई बिजनेसमैन का ध्येय होगा कि वहां जाके मैं ये बना लूं, वो बना लूं, लेकिन मैंने देखा है जितना अल्कोहलिक्स अनोनिमस को ट्रैवलिंग सेल्समैन ने आगे बढ़ाया ना, आज भी मेरे भारत में बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। हालांकि मेरे दोस्त भी बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन बात मेरी, क्योंकि ये बदलाव को अगर कायम रखना है तो मेरे ध्येय को निखारते रहना पड़ेगा, उनको हमेशा निखारते रहना पड़ेगा। शारीरिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां सुधरती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन मेरा आध्यात्मिक हेतु अगर बरकरार रहेगा तो वो मुझे सुबह उठने के बाद में यही याद दिलाएगा कि हे परमात्मा, आज मैं कैसे किसी के काम आ सकता। और वो भले मेरा एम्प्लॉय हो, मेरा सगा संबंधी हो, मेरा कोई ए मेंबर हो, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, आज मैं चाहता हूं कि मैं किसी के काम आ सकूंगा। नथिंग एल्स। रोजी रोटी तो चलती रहेगी, क्योंकि वो तो क्रिया है, वो तो करनी है, नफा नुकसान होता रहेगा, लेकिन विचार यही है। और उसके लिए जब ये विचार लेके चलता हूं तो आई कीप ऑन वॉलंटियरिंग माई सेल्फ। मैं ए में ट्रस्टी था, उसके बाद में मेरे सोसाइटी वाले कई बार बोलते थे, आप आओ, आप आओ। सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं उनको बोला था, भाई मेरा ये कमिटमेंट खत्म होने के बाद मेरा समाज का देना बनता है, कम टू यू। मैं एक बड़े ही विकट अवस्था में अपनी सोसाइटी में आया। और दोस्तों, ये जब तत्वों से आदमी जाता है ना, तो आदमी आदमी नहीं रहता है, वो तत्वों का पुजारी बन जाता है। मैंने सारे के सारे एक एक तत्व मैनेजमेंट के सारे ट्रेडिशंस अपनी सोसाइटी में फॉलो। आज मैं ऐसा कह सकता हूँ, एक भी आदमी ऐसा दुखी नहीं है। कई लोग, पढ़े लिखे लोग उदाहरण देते हैं यार। पेशेंस और ह्यूमिलिटी होनी चाहिए तो सिंह साहब को मिलो, और काम की ही बात करनी है। क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने जितनी व्यर्थ में जिंदगी बतानी थी बिता चुका है यार। मैं 28 बरस तक तो वही किया मैं, और ये कायम स्वरूप पे बरकरार रखने के लिए मुझे ये तत्व मदद करते हैं। और जब मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ
28 साल की उम्र में मैं ए में आया था और मुझे 28 साल सोबरिटी के पूरे हो गए हैं। तो यानी कि जितना मैं जिया, पिए बगैर और पी के भी, उससे ज्यादा अब मैं बिगर पिए ए के तत्वों पे आधार करके जी रहा हूँ। और ये 28 साल मुझे बड़े सुकून वाले लग रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है, कुछ कर सका, कहीं पहुंच सका, किसी के काम आ सका। लोग मुझे प्रेम करते हैं, मैं उनको प्रेम करता हूँ, कोई स्वार्थ नहीं है। एक दूसरे की खुशहाली की बिना बोले ही प्रार्थना करते रहते, और उसके अंदर कोई गर्व भी महसूस नहीं होता, लेकिन अच्छा जरूर महसूस होता है। इस सुकून और शांति में बड़े मजे से दिन कट रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये साइकिक चेंज, ये जो व्यक्तिमत्व में आया हुआ बदलाव है और जो टिकाए रखा है, क्योंकि बदलाव आना और उसको टिका के रखना, ये उसी तरह की बात है जैसे कि शराब बंद करना और शराब बंद की हुई बंद को शराब को बंद रख। सेल्फिशनेस आता रहे, कई बार डर लग जाता है, आती रहती हैं चीजें दोस्तों, आती रहती हैं। लेकिन मैं अपने आप को दुर्बल निर्बल नहीं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस ताकत ने मुझे आज से 28 साल पहले भाटिया जनरल हॉस्पिटल में से बाहर निकाला था, मुझे एक का रास्ता बताया, टप्पे टप्पे में मुझे इंसानों के द्वारा मदद की, कई बार स्पॉन्सर के रूप में, कई बार सर्विस स्पॉन्सर के रूप में, कई बार न्यू कमर के रूप में, कई बार ओल्ड टाइमर के रूप में, डॉक्टरों के रूप में, इंजीनियर्स के रूप में, मेरे प्रोफेसर के रूप में, मेरी पत्नी के रूप में, मेरे एम्प्लॉयज के रूप में, अनजाने लोगों के रूप में, हर क्षण जिसने मेरे को संवारा है, जिसने संभाला है, वो नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो कि भौतिक निर्णय, मैं पैसे से, लोगों से या परिस्थितियों से निराश हो जाऊं। नहीं, क्योंकि वो चाहती है, वो इशारे देती आई है आज तक कि बेटा तेरी ऊर्जा का स्रोत एक ही जगह है, एक ही जगह है तेरी ऊर्जा का स्रोत। और बार बार ये क्रिया करते करते मेरा भी विश्वास है कि ऊर्जा का स्रोत एक ही जगह है, मेरी सुरक्षा एक ही जगह से आएगी, बस और कहीं से नहीं। बाकी चीजें जिंदगी को आसान करेंगी, पैसा जिंदगी को आसान करेगा, प्रतिष्ठा और प्रशंसा मन को शायद खुश करेगी थोड़े समय के लिए, पर अनुकूल परिस्थितियां अच्छा महसूस कराएंगी। लेकिन जहां पे बात है सुरक्षा की, वहां पे वही एक स्रोत है। और फिर जैसे हमारा प्रोग्राम बोलता है कि हम बार बार उस स्रोत से यही याचना करते रहते हैं कि बता भाई, तू ही मेरा निर्माता है, अब तू ही निर्देशक बन। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस शेयरिंग।